non-contact force. Okay, Electrostatic force. that's good. ठीक है, लेकिन सब Gravitational force. you are lagging one thing. ठीक है, उसके मतलब कि उसके बाद अगर आप ये बता दें तो that will be fine. ठीक है, Balanced and unbalanced force. सबसे पहले मतलब कि अगर there are two main types of force. One is contact force. The second one is non-contact force. Or what is this contact force now? When an object comes applied Comes to in an object contact by touching with it us. in contact with the surface. or with the physical contact. Okay, ठीक है, तो contact Direct force. contact of an object. Okay, so contact force are the forces exerted by one object on the another object when they are in contact with each other. ठीक है, उनके बीच में अगर एक कांटेक्ट हो, एक सरफेस हो, तो हम उसको कहते हैं कि मतलब कि कांटेक्ट है. ओके, तो कौन कौन सी फोर्सेस होती है जो कि कांटेक्ट फोर्स होती है? Frictional, फ्रिक्शनल फोर्स, वेरी गुड. Muscular. Muscular force. mechanical, Muscular Muscular force. Magnetic force. force. Okay, is magnetic force is a contact force? No. No. no, Okay, No. think and answer. no, Fantastic. Sir, please repeat the question. Is magnetic force is a contact force? No, sir. no, sir. चलो, यू आर राइट. ठीक है, अब नॉन कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल बता दो. आपने बहुत सारे बता रखे हैं. Gravitational force. Gravitational force, Electrostatic magnetic force, force. gravitational force, Magnetic force. Magnetic force. Electrostatic force. Electrostatic force. Electrostatic Nuclear force. force. Nuclear. ओके, ठीक है, तो चलो ठीक है, आपको कुछ कुछ पता है. तो मैं एक्चुअली आपका थोड़ा सा एक रिवीजन करवा देता हूँ. ठीक है, स्क्रीन पे आपको पहले कुछ दिखाता हूँ, फिर हम हमारा करंट जो चैप्टर है उसमें डेप्थ में चलेंगे, लेकिन उसके पहले हम चलते हैं. ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो देयर इज वन पर्सन. ठीक है, वो टेबल को क्या कर रहा है, पुल और पुश कर रहा है. Pull कर रहा है. तो पहले हम फोर्स को समझने के लिए क्या यूज करते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो पुश एंड पुल इज द डेफिनेशन. अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे नेक्स्ट टाइम. ठीक है, हर क्लास में हम थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन करते जाते हैं. तो जैसे आप यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स यू कैन सी हियर, जैसे कि ये मैन, दिस मैन इज पुशिंग द कार, दिस किड इज प्लेइंग हॉकी. ठीक है, this boy is kicking the football. ठीक है, this guy is pulling the cart. ठीक है, this horse is pulling the cart. This is tug of war. In both the side they are pulling each other. ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर भी जहाँ पर भी फोर्स होती है तो मतलब कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि पुश और पुल हो रहा है कि नहीं, या फिर ऑब्जेक्ट अगर मूव हो रहा है. ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है. फुटबॉल भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, आपका खुद हॉकी स्टिक भी एक ऑब्जेक्ट हो सकती है, आपका बॉय भी इंस्टेड एक क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, जिसको आप मतलब कि कंसाइडर कर रहे हो. ठीक है, तो सिंपली अब फोर्स एक्चुअली क्या होता है, इट कैनॉट बी सीन. ठीक है, फोर्स को आप देख नहीं सकते हो, बट वी कैन फील इट. ठीक है, आप उसको पता चलता है कि आपको कि हाँ फोर्स लगा है, एंड यू कैन ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ द फोर्स. ठीक है, तो ये एक्चुअली एक ऐसी चीज है जो कि समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन अब आप इसको समझ जाओगे. ठीक है, फोर्स क्या है, हमको दिखती नहीं है, पर एक्चुअली में वो क्या होती है, एग्जिस्ट करती है. ये कुछ एग्जांपल हैं, पुलिंग ऑफ ड्रोवर और प्रेसिंग द पैडल ऑफ साइकिल इज एन एग्जांपल ऑफ पुश एंड पुल. ठीक है, अब जैसे कि इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या करता है, फोर्स अगर उनके बीच में एक्सर्ट हो रहा है. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल जैसे कि आप देखो, इफ अ मैन स्टैंड बिहाइंड द कार, द कार डज नॉट मूव. ठीक है, वो अगर धक्का लगाता है तो कार मूव नहीं कर रही है, जबकि वो एक्चुअली फोर्स अप्लाई कर रहा है. ठीक है, अगर वो इतनी अमाउंट ऑफ फोर्स लगाए जिससे कि कार मूव हो जाए, तब आप कहोगे मोशन है कि नहीं है, कि इससे रिलेशन नहीं है. ठीक है, ये जो मैंने एक लाइन आपको बताई ना, अ फोर्स कैन नॉट बी सीन बट वी कैन फील एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट. तो अब इसका एक्चुअली मतलब आप समझो, इस लाइन का मतलब क्या है, कि जैसे कि ये जो आदमी आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये धक्का लगा रहा है. ठीक है, बहुत फोर्स लगा रहा है, पर कार मूव नहीं कर रही है.
so you can say that here the force is existing or not. Is force exist here or not? Exist. It is existing, but it is not that much to change the motion. फैंटास्टिक. ठीक है, यहाँ पर भी मतलब कि भले ही कार मूव नहीं हो रही है बट ही इज अप्लाइंग फोर्स. ठीक है, तो एक्चुअली ये मतलब यही था कि उस लाइन को समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल यहाँ पर यूज करा है कि मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि फोर्स हमको दिखती नहीं है, कार मूव नहीं कर रही है. ठीक है, यहाँ कार हमारा हमने ऑब्जेक्ट लिया है और ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है पर फिर भी फोर्स होती है. ठीक है, ओके. फिर हम देखते हैं कि कुछ बैलेंसिंग फोर्स होती है. अगर फोर्सेस अगर कंबाइन हो जाती है सेम डायरेक्शन में तब ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है. जैसे कि F1 और F2 दो फोर्सेस हैं. इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, दोनों ही लेफ्ट साइड अप्लाई हो रही है. तो इस ऑब्जेक्ट का मोशन किस साइड होगा? Left. In the direction of force acting. ओके, टू द लेफ्ट. ठीक है, डायरेक्शन मैटर करती है कि कहाँ पर वो फोर्स लग रही है. इफ टू फोर्सेस, ठीक है, F1 इज द फोर्स, ओके, एंड F2 इज द फोर्स, दे बोथ आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. सो व्हाट डू यू नीड टू डू हियर इज टू बैलेंस दैट फोर्स. कि जहाँ फोर्स ज्यादा हो रही है, ठीक है, वो क्या करेगी, एक्सीड करेगी दूसरी साइड पे. तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर F2 जो फोर्स है वो ज्यादा है तो डायरेक्शन किधर मूव करेगा ऑब्जेक्ट का? लेफ्ट. Left. ठीक है, अगर F2 ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा टुवर्ड्स द लेफ्ट. ठीक है, जिसके पास फोर्स ज्यादा होगी, जिसके पास ताकत ज्यादा होगी, उस साइड ही वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा. ठीक है, आगे देखते हैं इसके बाद क्या था. ओके, एक इफेक्ट ऑफ फोर्स. तो इफेक्ट ऑफ फोर्स से क्या क्या हो सकता है? तो ऑब्जेक्ट कैन कम टू रेस्ट और इट कैन मूव फ्रॉम रेस्ट. दोनों चीजें हो सकती है. ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, उससे स्पीड और तेज हो सकती है. वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. देन वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, वी कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ शेप इन दिस फिगर. ठीक है, जब भी हम रोटी बनाते हैं तो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो मतलब कि जो आपने गोल रोटी ली थी वो क्या हो जाती है, फ्लैट हो जाती है. ओके, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस. फर्स्ट वन इज कांटेक्ट फोर्स, सेकंड वन इज नॉन कांटेक्ट फोर्स. ठीक है, ये भी आपको पता है. कांटेक्ट फोर्स क्या होती है? दीज आर द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन द अनदर. ठीक है, दे मस्ट हैव अ कांटेक्ट बिटवीन ईच अदर. ठीक है, उनके आपस के बीच में कांटेक्ट होना चाहिए. जैसे कि मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स. तो यू कैन सी हियर, जैसे कि बाईसाइकिल आप राइड कर रहे हो, उसमें मस्कुलर फोर्स लग रही है. ठीक है, हर्डल्स, ये जो गर्ल लड़की कूद रही है उसमें भी एक्चुअली क्या फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है. एग्जांपल देख लो आप, ये कैमल अगर अपनी मस्कुलर पावर यूज कर रहा है क्या करने के लिए, वेट को आगे मतलब कि ले जाने के लिए, बुलेट कार्ट्स की तरह. ठीक है, सेकेंड फोर्स इज फ्रिक्शन फोर्स. अगर दो चीजें अगर कैसे भी आपस में कांटेक्ट में है तो आपको पता है कि उनके बीच में एक फोर्स डेवलप हो जाती है फ्रिक्शन की. ठीक है, वो क्या करती है, अपोज करती है मोशन का. ठीक है, अगर मोशन इस बॉल का, ठीक है, इस फुटबॉल का मोशन हो रहा है राइट टुवर्ड्स द राइट, तो फोर्स यहाँ का एक्सर्ट करेगी, फ्रिक्शन फोर्स. towards left. ठीक है, टुवर्ड्स द लेफ्ट. Towards left. ठीक है, अब ये जो बाईसाइकिल मैन है, ठीक है, बाईसाइकिल इसकी लेफ्ट साइड चल रही है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगी? Towards the right. Towards right. ठीक है, टुवर्ड्स द राइट लगेगी. हम इसके कांटेक्ट पॉइंट जो होगा ना वहाँ पे हम चेंज करेंगे. तो इसका कांटेक्ट पॉइंट है यहाँ पर. ठीक है, जहाँ पर ये टच कर रहा है. अब इस साइड इसका मोशन का डायरेक्शन तो यहाँ है लेफ्ट साइड, तो और फ्रिक्शन फोर्स लगेगी बैकवर्ड साइड. ओके, फिर हम देखते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, जिसमें कि कोई मतलब कि कांटेक्ट नहीं होता है. तो ऐसी होती है मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और एक और होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? इट इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट्स. ठीक है, आपको पता है अगर मैग्नेट के दो पोल होते हैं, सबसे पहले साउथ पोल और नॉर्थ पोल. अगर सेम पोल होते हैं तो क्या होता है? Repel. Repel.
ठीक है। Repel. अगर दो सेम पोल होते हैं, ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ पोल होगा और साउथ साउथ पोल होगा अगर पास पास, तो वो क्या होंगे? रिपेल। इफ द अपोजिट पोल आर ब्रिंग क्लोज टू ईच अदर तो क्या They होगा? will attract. They will Attract. attract. Attraction between ठीक them. है, अगर They will opposite, attract. फैंटास्टिक, तो अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर और सेम पोल रिपल ईच अदर। ये आपका Repel each other. मैग्नेटिक फोर्स में एक्चुअली ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट थी। आप एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पर, मतलब कि स्टील की नेल से वो क्या हो जाती है? अट्रैक्ट हो जाती है बाय बार मैग्नेट। ठीक है, तो इसमें भी एक्चुअली क्या एक्सर्ट हो रहा है? एक मैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है कि एक चार्ज बॉडी अगर है वो दूसरी चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, तो उसमें क्या डिफरेंस रहता है? तो उसमें बता दो, इफ द सेम चार्जेस अगर होंगे तो व्हाट विल बी देयर? अट्रैक्शन और They रिपल्शन? will repel. Repulse. वेरी गुड। Repulsion. ठीक है, इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज ब्रिंग क्लोज टू अ नेगेटिव चार्ज देन व्हाट विल हैपन? If a positive charge is bring close another to a negative charge, then what will happen? Attract. ठीक है, Attraction. अट्रैक्शन हो जाएगा। Attraction. ठीक है, Attraction. जैसे कि चलो देख लेते हैं। हमने ये क्या कर रखा है, एक जो रॉड है इसको पॉजिटिव चार्ज कर दिया, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज की रॉड है, और एक ये जो रॉड है ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये जो पहले रॉड थी ये ऐसे ही लाई कर रही थी, स्ट्रेट और वर्टिकली लाई कर रही थी, लेकिन जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज इसके पास आई तो ये क्या हो गया? इसने इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, इस साइड आ गई है। नेक्स्ट केस में आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये पॉजिटिव चार्ज थी, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, और एक और पॉजिटिव चार्ज आप इस डायरेक्शन से लाए, लेफ्ट डायरेक्शन से राइट डायरेक्शन की तरफ आप ले गए, फिर क्या हो रहा है? ये इस केस में हो जाएगा रिपल्शन। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें थी, एक लास्ट बाकी है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल। हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ फोर्स? इशरत, please explain what is this gravitational force? ओके, ठीक है, तो हमने देखा है कि कुछ भी चीज़ अगर अर्थ की सरफेस पे आ जाती है, ठीक है, जो भी गिर जाती है, ठीक है, एप्पल के नीचे गिरता है, पानी झरने से नीचे गिरता है, ठीक है, अगर बॉलिंग करते हैं तो बॉल भी नीचे ग्राउंड पर आ जाती है, दिस इज ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसका कंसेप्ट भी हम सीखेंगे, हमारा नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद वही आने वाला है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऐसा क्या होता है कि सब चीज़ें नीचे ही आके गिरती है, ऊपर क्यों नहीं गिरती है, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, ओके, अब यहाँ तक हमने देखना था, ये आपका था 8th क्लास में आपने इतना सब पढ़ा था। ठीक है, तो आपको ये सब याद है कि नहीं है? याद है? याद है सर। याद है। Yes. याद याद है है। sir. This so. याद है। चलो गुड, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने जा रहे याद है हैं। सर। याद है. ठीक है, थोड़ा सा हम इसका नेक्स्ट लेवल हम स्टार्ट करते हैं अब। ओके, ठीक है, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस सबसे पहले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, हर बार आते हैं ये फोर्स, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स? Sir, slide is not visible. ओके, स्लाइड इज नॉट विजिबल। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It's visible now. ओके, तो एक बार अब फोर्स की थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज हो गई है। ठीक है, फोर्स अब क्या हो चुका है?
force is an external effort. ठीक है, force is an external effort which can move a body to rest, ठीक है, or to stop a moving body, or change the speed of a moving body, or change the direction of, okay, wait for a second यार, ठीक है, बार बार सब लीव हो जा रहे हैं और रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो मैं ऑटोमेटिक कर देता हूँ, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो जाए। 2 मिनट आप वेट करो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है बीच बीच में। ओके, नाउ इट्स क्लियर। ठीक है, तो फोर्स क्या हो गई है अब? इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट, ठीक है। पहले हम कहते थे पुश और पुल, अब हम इसको कह रहे हैं एक एक्सटर्नल एफर्ट है। इस एक्सटर्नल एफर्ट ओके, ठीक है, पहले हम इसको कह रहे थे पुश एंड पुल, अब हम इसको कह रहे हैं एक्सटर्नल एफर्ट। अब इस एक्सटर्नल एफर्ट्स के कारण क्या हो रहा है, ठीक है, जो चीज मोशन में है वो स्टॉप हो जा रही है, या फिर जो चीज रेस्ट में है वो मोशन में आ रही है, ठीक है, या फिर इससे डायरेक्शन चेंज हो जा रही है मूविंग बॉडी की, ठीक है। जैसे कि बैट्समैन अगर एक बॉल आती है जब हिट करता है तब वहां क्या हो रहा है, चेंज ऑफ डायरेक्शन हो रही है, ठीक है, या फिर उसका शेप चेंज हो जाए या साइज चेंज हो जाए, जितने भी एफर्ट्स हैं, ठीक है, जो हमने 5 एफर्ट्स ऑफ फोर्स देख रखे हैं, ठीक है, अगर एक्सटर्नल एफर्ट से ये सारी इफेक्ट चेंज हो जाए तो हम कहेंगे फोर्स का एग्जिस्टेंस है, ठीक है। पुश एंड पुल से थोड़ा हम आगे आ गए हैं, ठीक है, अब हमने इसको कह दिया एक एक्सटर्नल एफर्ट है, ठीक है। अब यहाँ से इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, तो फर्स्ट वन इज फोर्स कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट, ठीक है, अगर कोई मूविंग बॉडी है उसको अगर रेस्ट में लाना है तो अगर आप एक एक्सटर्नल एफर्ट लगाओगे तो उससे क्या हो जाएगी, बॉडी क्या आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी, ठीक है। अगर एक बॉडी रेस्ट में है, अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे तो वो बॉडी क्या करने लग जाएगी, मूव करने लग जाएगी। थर्ड केस, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, ठीक है, तो मतलब कि अगर बैट्समैन खेल रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में से बॉल करते हो आप, लेकिन जब वो उस बॉल को हिट करता है तो उससे क्या हो जा रही है, डायरेक्शन चेंज हो जा रही है, ठीक है, और उससे क्या मतलब कि स्पीड भी चेंज हो जा रही है। स्पीड भी मतलब ज्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि फोर्स कौन सी है। फिफ्थ पॉइंट कौन सा है हमारा, कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, तो ये एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिया था थोड़ी देर पहले ही, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, आई हैव पुट वन एरो ऑन दैट, ठीक है। तो 2 चीजें ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बहुत बेसिक चल रहे हैं हम, अब हम थोड़ा सा लेवल अप करने वाले हैं। मैसेज में मुझे बताओ, इज दिस क्लियर अप टू नाउ? ठीक है, गुड। नेक्स्ट स्लाइड। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। इफ 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक है, अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक बॉडी पे एक्ट कर रही है तो अब मुझे बताओ कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या रहेगी, वो लेफ्ट में मूव करेगा या राइट में मूव करेगा अकॉर्डिंग टू हियर? will not move, very good Jay. Ishrat, stationary, not move, very good Ishrat, Aneri, okay, ठीक है, तो ये सबको पता है। if equal and opposite forces are applied on an object, तब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसे टाइप की फोर्सेस को क्या कहते हैं, जहां पर इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्सेस लगती है तो उन फोर्सेस को कहते हैं बैलेंस फोर्सेस, ठीक है, दैट इज योर बैलेंस फोर्सेस। तो मैंने आपको पहले ही इजीली बता दिया कि क्या होती है बैलेंस फोर्सेस। If 2 forces act on a body,
in opposite direction, and if both the forces are equal, then the resultant force acting on the body is zero. अब जब उस बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, मतलब कि क्या हो गया कि बॉडी आपकी स्टेबल है, बॉडी आपकी रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट आपका मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसी फोर्सेस को क्या कहते हैं, हम बैलेंस फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। ओके, सिंपली इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। अगर ऐसे याद करना है तो सिंपल वन बाय लाइन में आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी अनबैलेंस फोर्स, क्योंकि ये एक्चुअली ज़्यादा होती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स इसके ज़्यादा हैं, तो हम मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो अनबैलेंस फोर्सेस पर रहते हैं। सो लेट्स डिस्कस दैट। इफ टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, दो बॉडी पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। एज यू कैन सी F1 इज एक्टिंग ऑन द लेफ्ट एंड F2 इज एक्टिंग ऑन द राइट, ठीक है। दो फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड वन फोर्स इज ग्रेटर देन द अदर। तो ये भी हमने देख लिया है एक्चुअली कि वन फोर्स इज ग्रेटर देन द अदर, तो F1 इज ग्रेटर देन F2, सो द रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट जीरो। जब रिजल्टेंट फोर्सेस जीरो नहीं है, मतलब कि क्या होगा, बॉडी किसी साइड मूव करेगी, बॉडी किसी साइड मोशन करेगी। सो नाउ इन दिस केस इफ F1 इज मोर, द बॉडी विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट, okay, body will move towards left, this side body will move, ठीक है। so there are two types of forces, balanced forces and unbalanced forces. This is quite clear. Okay, now let's just come to force of friction. Okay, so force of friction, it is a friction which opposes the motion of an object, ठीक है। अगर कोई सा भी मोशन हो रहा है, ये एक इंडिविजुअल फोर्स है, ठीक है। मतलब कि एक्चुअली किसी भी जो भी अगर एक मोशन हो रहा है और एक फोर्स उसको क्या कर रही है, अपोज कर रही है, ठीक है। जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि एक ब्लॉक है, ठीक है, आपका ये एक ब्लॉक है ब्लू कलर का यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपने इसको पुश करा, ठीक है। तो पुश करने से क्या हुआ, ये जो ब्लॉक था ये मोशन में आ गया, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट। जब भी ये चीज मूव होने लग गई, ठीक है, चलो एक चीज पहले आपको बतानी ही पड़ेगी। ओके, ठीक है। दिस इज द सरफेस, ये एक सरफेस है, इस पे हमने क्या रख रखा है, हमने एक वुडन ब्लॉक रख रखा है, ठीक है। दिस इज द ब्लॉक, ओके। अब यहाँ पर मतलब कि कुछ पहले मैंने क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी मैंने फोर्स लगाई है, ठीक है। आई एम अप्लाइंग वन फोर्स, और उससे क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, इट इज एट रेस्ट, ठीक है। ये रेस्ट में है, मैंने फोर्स अप्लाई करी है पर ये मूव नहीं कर रहा है। सो नाउ प्लीज टेल मी, व्हाट डू यू थिंक ऑफ फ्रिक्शन फोर्स? इज इट एक्टिंग ऑन द वुडन ब्लॉक और इज इट नॉट एक्टिंग ऑन द वुडन ब्लॉक? फ्रिक्शन फोर्स यहाँ एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? ओके, इशरत इज सेइंग यस एक्टिंग, दिया जैन एक्टिंग, ओके ओके ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता था, जस्ट वन थिंग, कि rather the object is in motion or in rest, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ठीक है। तो रेस्ट में हो कि मोशन में हो, there will be always friction force existing in the case of motion, ठीक है। whenever is force is applied or not, friction force तो रहता ही रहता है, ठीक है। ओके ओके, जय सिंह गिव मी द एग्जांपल, ओके, ठीक है जय, हम एग्जांपल लेते हैं। ओके, चलो यार एग्जांपल तो लेना पड़ेगा।
ओके जय, जय यू कैन सी ये वाला जो फिगर है, ठीक है, जिस पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ओके, अब ये एक केस है जिसमें क्या हो रहा है कि ये जो आदमी है ये कार को पुश कर रहा है, ठीक है, कार मूव नहीं कर रही है, तो कार के टायर्स पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, आप बताओ जय। ठीक है, जय इज सेइंग यस सर। जब इस यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जय, ठीक है, तो मैं यही पूछ रहा था आपसे कि भले ही ये कार मूव करे या ना करे, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जहां पर भी कांटेक्ट की बात होगी वहां पर एग्जिस्ट करेगा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, भले ही कम होगा ज्यादा होगा, ठीक है, क्वांटिटी डजंट मैटर, पर फ्रिक्शन फोर्स कुछ ना कुछ वहां पर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, चले अब देखते हैं आप वापस से जहां पर थे। ओके, अब एक और बार देखते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है। इट इज अ फोर्स which opposes the motion of an object over a surface, ठीक है, जहां पर भी सरफेस है, जहां पर भी कांटेक्ट आपको मिल रहा है, ठीक है, एग्जांपल जैसे आप देख सकते हो, जैसे ये फुटबॉल जो है वो ग्राउंड में चलती है, ठीक है, अगर आपने इसको किक करा थोड़े टाइम बाद ये क्या करती है, स्लो हो जाती है, ठीक है, और फिर कहीं रुक जाती है रेस्ट में। वैसे ही जैसे कि आप बाईसाइकिल चलाते हैं, ठीक है, आपने पहले पैडल मार लिए 4-5 पैडल, उसके बाद आप स्टॉप कर देते हैं, पैडलिंग नहीं करते हैं, तो थोड़ी देर बाद बाईसाइकिल भी रुक जाती है। सो व्हाई दिस ऑल थिंग आर स्लोइंग डाउन एंड कमिंग टू रेस्ट, इट इज ओनली ड्यू टू दिस फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, मोशन को अपोज करता है, ठीक है, एक फोर्स लगती है राइट साइड, एक फोर्स लग रही है आपकी लेफ्ट साइड, ठीक है, और थोड़े थोड़े टाइम बाद क्या हो जाती है, दोनों फोर्स बराबर हो जाती है और वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, रेस्ट में आ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं क्या 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 एग्जाम्पल होते हैं इसके। अ बॉल रोलिंग ऑन अ ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन, ठीक है, धीरे धीरे अपने आप स्लो हो जाती है, क्यों हो जाती है, ड्यू टू दिस फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, ड्यू टू दिस फ्रिक्शन फोर्स। इफ वी स्टॉप pedaling a bicycle, it gradually slows down and comes to stop due to friction force। तो फ्रिक्शन फोर्स के कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, ठीक है, एक्चुअली ये एग्जर्ट क्यों हो रही है, मोशन के अपोजिट में ही होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये हमेशा इसके पीछे साइड ही क्यों लग रही है, ठीक है, वो भी चीज़ हम देखेंगे अभी, और हम थोड़े से पहले एग्जाम्पल हम देख लिए, ठीक है। अब हम एक और चीज़ देखते हैं। ओके, एन ऑब्जेक्ट with a uniform motion will continue to move with uniform motion if the force acting on it, ठीक है, अगर एक आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब फोर्स, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, आपकी कार है, ठीक है, और आपकी कार हमेशा 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे चल रही है, ठीक है, तो उस केस में what do you think of friction force? Okay, some questions are there, sir, but sir, in the cycle, friction is acting, yes. Okay, sir, because it has overcome the friction. Sir, can you explain the friction shortly, please? Okay, Aditi is asking me friction. Okay, sir, what is friction? चलो ठीक है, अदिति फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे कि ये आपका हम एग्जांपल लेते हैं, ये आपका एक सरफेस है, ठीक है अदिति, यहाँ पर ये एक वुडन ब्लॉक है और हम कह रहे हैं इस ब्लॉक का जो मोशन हो रहा है, ठीक है, ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट, तो जब ये राइट साइड मूव करता है तो इसकी यहाँ सरफेस पे जब हम देखेंगे ना, ये वाली सरफेस पे, तो ये सरफेस पे क्या हो रहा है कि ये जैसे ही आगे चल रहा है तो इसकी सरफेस के बीच में मतलब कि एक रबिंग क्रिएट हो रही है, ठीक है, रबिंग हो रही है क्योंकि ये आगे मुड़ रहा है, तो एक फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रही है, पीछे की साइड लग रही है,
ठीक है, जब भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है या फिर उसका कुछ वेट रहता है, तब उसके बीच में कांटेक्ट प्लेस पर, कांटेक्ट जहां पर हो रहा है उस प्लेस पर एक फोर्स डेवलप होती है, दैट इज दिस फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि एक फुटबॉलर जो बॉल किक करता है और धीरे धीरे जो बॉल स्लो हो जाती है और फिर रुक जाती है, वो रुक क्यों जाती है? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से रुक जाती है वो। ठीक है, एक्चुअली हम जब चलते हैं ना, तो हम चल ही इसलिए पा रहे हैं क्योंकि हमको फ्रिक्शन की मदद ले रहे हैं, हम आगे मूव कर रहे हैं क्योंकि हम फ्रिक्शन को क्या कर रहे हैं, हम हमारे जो फूड है ना, फूड, उसको हम पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं, इसलिए हम आगे की तरफ चल पा रहे हैं। ठीक है, तो ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स वी आर एबल टू वॉक। Aditi, is that clear? Okay, wait. Yes, Aditi. Aditi, you can speak. Aditi? Yes, sir. Okay, what is the doubt? Actually, I am not able to understand that. सर फ्रिक्शन मुझे पता था, पर आप जो अब समझा रहे थे वो मुझे पता नहीं चल रहा था। अच्छा, वो जो मैंने एग्जांपल दिया था कि कार मूव हो रही है तो फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, वो वाली चीज। यस सर। ओके, ठीक है, तो वो एक्चुअली जहाँ पर भी कांटेक्ट अतिथि आपको मिलता है ना, वेयर एवर यू फाइंड द कांटेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, तो जहाँ पर भी आपको कांटेक्ट मिलता है ना, वहाँ फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब कुछ क्लियर हुआ? आप सिर्फ ऐसा समझो कि दो सरफेस अगर कहीं पर भी कांटेक्ट में है, तब फ्रिक्शन सरफेस क्या होती है, एग्जिस्ट कर रही है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, उससे थोड़ा आपको अब आइडिया और आता जाएगा, क्योंकि अभी धीरे धीरे जैसे हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, इसके टाइप ऑफ फ्रिक्शंस में जब आप जाएंगे ना, तब हम उस चीज को देखेंगे। पहले हम सिर्फ एग्जांपल देखते हैं उसके। ठीक है, हाँ, यस सर, एयर पार्टिकल्स में भी फ्रिक्शन होता है? हाँ, एयर पार्टिकल्स में भी आपस में ही फ्रिक्शन होता है। ओके।